हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल केएस इंजीनियरिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था ट्रांसफार्मर के बारे में और आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें जो टेस्ट किए जाते हैं उसके बारे में, टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। फ्रेंड्स, किसी भी ट्रांसफार्मर जो बनाया जाता है सबसे पहले उसको चेक किया जाता है। चेक करने के लिए हमें उसकी एफिशिएंसी और उसकी वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में पता करना होता है ताकि ट्रांसफार्मर अच्छी से वर्क कर सके। तो इसमें दो प्रकार के टेस्ट होते हैं। फर्स्ट होता है आपका ओपन सर्किट, जिसको आप नो लोड टेस्ट कहते हैं, और सेकंड होता है आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है। ओपन सर्किट टेस्ट में आप आयरन लॉसेस, जिसको आप कोर लॉसेस भी कहते हैं, इसके बारे में इसके पैरामीटर को मेजर करना होता है। आपको आयरन लॉसेस और कोर लॉसेस के बारे में मेजर करना होता है। तो इनको आयरन लॉसेस और कोर लॉसेस को मेजर करने के लिए आप क्या करते हो, ओपन सर्किट टेस्ट यूज करते हो। इसमें फ्रेंड्स, आप जो प्राइमरी वाइंडिंग साइड होती है, इसमें आप अमीटर, वाट मीटर और एक वोल्ट मीटर का यूज करते हो। और हाई वोल्टेज साइड जो आपकी ओपन होती है, ठीक है, क्योंकि ये ओपन सर्किट टेस्ट है तो इसलिए इसकी हाई वोल्टेज साइड आपकी ओपन रहती है, जिससे इसमें क्या होता है, इसमें करंट होता है, आई वो इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि यहाँ से आपका क्या है, सर्किट ओपन है, जिससे आपका क्या है, जो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें क्या होता है, नो लोड करंट फ्लो होता है, जिससे आपका अमीटर जो होता है उसको मेजर कर देता है। तो आई नॉट जो की वैल्यू आपकी अमीटर की सहायता से मेजर की जाती है। फ्रेंड्स, इसमें आप केवल जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है, इस तरीके से कोर होती है, इसमें केवल आयरन लॉस या इसको कोर लॉसेस कहते हैं, इसको ही मेजर कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें जो करंट होता है वो लगभग क्या होता है, आपका 0 होता है, जिससे आपको केवल आयरन और कोर लॉसेस ही मेजर होते हैं। क्योंकि आई नॉट की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, जो कि लगभग नेग्लिजिबल होती है, जो कि अमीटर पे बहुत कम रीड होती है, जिससे आपका डब्ल्यू नॉट वाट मीटर आपका केवल आयरन लॉसेस को मेजर करता है। फ्रेंड्स, ये होता है आपका ओपन सर्किट टेस्ट। इसमें आप जो वैल्यू होती है डब्ल्यू नॉट, जिसको आप आयरन लॉसेस कहते हैं, ये आपका वाट मीटर पे रीड हो जाता है इस पर। ठीक है फ्रेंड। और जो आपका इस तरीके से आई नॉट नो लोड करंट होता है वो अमीटर पर रीड हो जाता है इस पर। ठीक है फ्रेंड। और आगे जो V1 अप्लाइड वोल्टेज होता है आपका V1, वो वोल्ट मीटर पर आप इसको मेजर कर सकते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स, इसमें जो इनपुट पावर W नॉट होती है वो होती है V1 जो अप्लाइड वोल्टेज, आई नॉट आपका क्या होता है, नो लोड करंट इंटू कॉस फाई, आपका इन दोनों के बीच पावर फैक्टर। तो ये आपका इनपुट पावर, फिर नो लोड पावर फैक्टर, यहाँ से आपका कॉस फाई आ जाएगा, कॉस फाई इक्वल टू W नॉट अपॉन V1 इंटू I1 नॉट।
ठीक है। जो वर्किंग आपका कंपोनेंट होता है करंट IW जिसको आप बोलते हैं, इस तरीके से आपका जो नो लोड करंट होता है दो इसमें डिवाइड होता है। एक होता है वर्किंग करंट, सेकंड होता है आपका मैग्नेटाइज करंट। तो इस तरीके से आप इसको IW इक्वल टू हो जाएगा I0 इंटू कॉस फाई और IM इक्वल टू हो जाएगा आपका I0 इंटू साइन फाई। इस तरीके से R इक्वल टू आपको पता है V अपॉन I होता है, तो R0 जो आपका होगा वो होता है V अपॉन IW और X0 आपका जो रिएक्टेंस है वो हो जाएगा V1 अपॉन IM। ये मैग्नेटाइज करंट कंपोनेंट है करंट और ये आपका वर्किंग करंट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस तरह से वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। सेकंड आपका आता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जिसको आप इम्पीडेंस टेस्ट भी कहते हैं। इस टेस्ट की सहायता से आप क्या कर सकते हो, को कॉपर लॉसेस को डिटरमाइन करते हो, जिसमें आप R01 या R02 X01 या X02, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के कंपोनेंट को डिटरमाइन करते हो। इसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आप केवल कॉपर लॉसेस को डिटरमाइन कर सकते हो। इसमें आप आयरन लॉसेस या कोर लॉसेस को डिटरमाइन नहीं कर सकते। आगे फ्रेंड्स, इसमें फ्रेंड्स जो आपका वेरिएबल अप्लाइड वोल्टेज होता है वो क्या होता है, वह बहुत ही कम होता है, वेरिएबल लो वोल्टेज होता है, जिससे आपका जो वोल्टेज वोल्ट मीटर है, इसमें आपका शॉर्ट सर्किट वोल्ट मीटर आपका बहुत ही कम वैल्यू मेजर करता है, जिसको आप नेग्लिजिबल मानते हैं। और जो आपका जो हाई वोल्टेज साइड है, इसमें क्या होता है, इसमें आप अमीटर, वाट मीटर और ये आपने वोल्ट मीटर इसका यूज किया। और जो लो वोल्टेज साइड है इसको आप शॉर्ट करते हो, जिससे आपका बहुत ज़्यादा करंट यहाँ फ्लो होता है, जिससे यहाँ आपका जो आपका I1 होता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जिसे आप अमीटर की सहायता से मेजर कर सकते हो। ठीक है। और जो वाट मीटर है वो आपके जो कॉपर लॉसेस हैं उसको मेजर कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें वोल्टेज बहुत कम फ्लो होता है, जिससे आपका आयरन लॉसेस मेजर नहीं हो पाते, बहुत कम होते हैं, जिसको आप नेग्लिजिबल मानते हो। इसलिए आपका केवल कॉपर लॉसेस ही यहाँ पर मेजर होंगे, क्योंकि आपका यहाँ पर जो करंट है वो फुल लोड करंट होता है, जिससे आप कॉपर लॉसेस को आसानी से मेजर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आप हाई वोल्टेज और ये लो वोल्टेज को आप शॉर्ट करते हो इस तरीके से। ठीक है। और हाई वोल्टेज साइड को आप इस तरीके से, जो प्राइमरी साइड होती है, इस तरीके से आप वाट मीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर की सहायता से आप वैल्यू को मेजर करते हैं। जो वेरिएबल वोल्टेज होता है उसको आप वोल्ट मीटर, शॉर्ट सर्किट वोल्ट मीटर से अप्लाइड वोल्टेज को आप वोल्ट मीटर की सहायता से यहाँ पर मेजर करते हैं। I1 आपका फुल लोड जो करंट होता है उसको, जो आपका प्राइमरी करंट है प्राइमरी वाइंडिंग में, इस तरीके से आपका अमीटर से मेजर हो जाता है। तो इस तरीके से आप PC जो आपका कॉपर लॉसेस है वो आपका यहाँ पर I1 स्क्वायर इंटू R1 प्लस I2 स्क्वायर इंटू R2 1, इसको इक्वल टू ये लिख सकते हो आप I1 स्क्वायर इंटू R01। ये R01 आपका क्या है, टोटल रजिस्टेंस, जो कि इक्वल है PC अपॉन I1 स्क्वायर के, जो PC आपका कॉपर लॉसेस अपॉन I1 स्क्वायर आपका प्राइमरी करंट।
टोटल इम्पीडेंस यहाँ से हो जाएगा आपका Z01 इक्वल टू VSC अपॉन I1, जहाँ आपका रिएक्टेंस जो हो जाएगा इक्वल टू √Z01 जो आपका इम्पीडेंस है स्क्वायर माइनस R01 जो आपका टोटल रेजिस्टेंस है इसका स्क्वायर, ये रूट में। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये यहाँ से आप रिएक्टेंस को मेजर कर सकते हैं। शॉर्ट सर्किट में जो पावर फैक्टर होता है cos फाई जो होता है PC अपॉन VSC जो आपका शॉर्ट सर्किट वोल्टेज है इंटू I1। ठीक है, इस तरीके से आपका ये पावर फैक्टर होता है। VSC जो आपका शॉर्ट सर्किट वोल्टेज होता है, ये क्या होता है I इंटू आई शॉर्ट सर्किट वोल्टेज करंट जो होता है इंटू ZE, ये आपका इम्पीडेंस, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये आपका टोटल शॉर्ट सर्किट वोल्टेज होता है, जहाँ से आपने टोटल इम्पीडेंस को मेजर किया। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आप क्या होते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग में भी इम्पीडेंस रिएक्टेंस XE2 इक्वल टू आ जाएगा आपका XE1 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपका ए स्क्वायर क्या है आपका ट्रांसफार्मर का रेशियो है। ठीक है, T2 अपॉन T1। ठीक है, ये ZE1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ZE2 ब्रैकेट में आ जाएगा T2 अपॉन T1 होल स्क्वायर। इसी तरह RE2 इक्वल टू हो जाएगा RE1 अपॉन ए स्क्वायर। ये आपकी यहाँ से आप सेकेंडरी वाइंडिंग में भी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू मेजर की जाती है। फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर में जो एफिशिएंसी होती है वो होती है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट पावर क्या होता है आपका V इंटू I2 इंटू कॉस फाई। तो आपको पता ही है एफिशिएंसी इक्वल टू T है VI कॉस फाई आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो VI कॉस फाई आपका आउटपुट पावर, इनपुट पावर आपका VI कॉस फाई हो गया, प्लस इन पे जो लॉसेस हो गए PI आयरन लॉसेस प्लस कॉपर लॉस। तो इसी तरह हम क्या करते हैं आउटपुट पावर आपका V2 I2 इंटू कॉस फाई, टोटल जो कॉपर लॉसेस होगा आपका I2 स्क्वायर इंटू R02। ठीक है फ्रेंड, टोटल लॉसेस आपका हो जाएंगे PI इंटू प्लस PC, PI प्लस PC क्या है आपका टोटल लॉसेस, आयरन लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस। ट्रांसफार्मर जो इफिशिएंसी होती है वो हो जाएगी आपकी V2 I2 cos फाई 2 अपॉन V2 I2 cos फाई 2 प्लस PI अपॉन I2 प्लस I2 स्क्वायर इंटू R02। इस तरह का फॉर नॉर्मल ट्रांसफार्मर्स में जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है उसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है मैक्सिमम होता है जो इक्वल टू 0 के, ठीक है, बराबर दिया जाता है। V2 इस तरीके से D अपॉन DI2 क्या हो जाएगा V2 cos फाई 2 प्लस PI अपॉन I2 प्लस I2 इंटू R02 इक्वल टू 0 माइनस इस तरीके से आपका इस तरह से आ जाएगा VI अपॉन I2 स्क्वायर प्लस R02 इक्वल टू 0। इसका वो करोगे आप डिफ्रेंसिएशन तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, PI इक्वल टू हो जाएगा I2 स्क्वायर इंटू R02। इस तरह के इफिशिएंसी जो आपका फॉर मैक्सिमम के लिए होता है इफिशिएंसी वो होगा आयरन लॉसेस प्लस इक्वल टू कॉपर लॉसेस। इस तरीके से आपका I2 आ जाएगा इक्वल टू रूट PI अपॉन R02 सॉरी। तो आपकी जो I2 आ गया वो आ गया इक्वल टू रूट PI अपॉन R02। तो इस तरीके से आप सारी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं और आप इसका वोल्टेज रेगुलेशन भी ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।